चलते हैं अपनी ज़िंदगी के 1 साल पीछे, 1 ईयर बैक। केवल 1 साल, ज़्यादा नहीं। बेखौफ बेफिक्र ज़िंदगी, कहीं आना जाने में कोई परेशानी नहीं। शॉपिंग करना, मूवी देखने जाना, वेडिंग अटेंड करना एक नॉर्मल सी बात थी। लेकिन एक बात बड़ी कॉमन थी, जब भी किसी से मिलना, फ़ोन पे बात करना, तो एक बात थी, टेंशन बहुत है लाइफ में, स्ट्रेस बहुत है लाइफ में, डिप्रेशन हो गया है इनको। और आज भी वही बात है। डिप्रेशन बहुत है, टेंशन बहुत है, स्ट्रेस बहुत है। ना हम उस ज़िंदगी में खुश थे, ना हम इस ज़िंदगी में खुश हैं। क्या खो गया है हमारा, क्या मिसिंग है? छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। छोटी सी स्टोरी, छोटा सा एग्जाम्पल। सुदामा की पत्नी सुशीला। सुदामा बहुत गरीब हुआ करता था। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारा मित्र द्वारिकाधीश है, जाकर उससे कुछ ले आइए, घर में धान खत्म हो गया है। सुदामा ने कहा, मैं तो इतना गरीब हूँ, वो द्वारिका का राजा, वो मुझे कैसे पहचानेगा? मैं नहीं जा सकता उसके पास। आप जाइए तो सही, कुछ तो ले आइए, कुछ तो वो मदद कर देगा आपकी। सुशीला के बहुत कहने पर सुदामा घर से निकल गया। फटे पुराने कपड़े और पैरों में चप्पल तक नहीं। पहुंचा द्वारिका। द्वारपाल ने उसे कहा कि ऐसा मित्र फटे पुराने कपड़ों वाला कृष्ण का नहीं हो सकता, तुम लौट जाओ। बहुत कश्मकश जद्दोजहद के बाद कृष्ण को जब पता चला तो नंगे पांव दौड़ा आया। मेरा मित्र सुदामा आया है। गले लगाया। कृष्ण की आंखों से तो जैसे अश्रुओं की गंगा बह निकली थी। उसने अपने मित्र से कहा, कितना समय लगाया तुमने आने में? परंतु सुदामा आश्चर्यचकित था कि ये आज भी मुझे पहचान रहा है। यहाँ पर मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगी और आपसे एक सवाल करूंगी। आज ऐसी फ्रेंडशिप होती है? ऐसी मित्रता है आज? हम किसी का साथ निभाते हैं या कोई हमारा साथ निभाता है ऐसे? क्या हम किसी से इतनी मित्रता निभा पाते हैं? अश्रुओं की धारा कृष्ण और सुदामा दोनों की बह निकली थी। ये गंगा और सरिता बहते बहते ऐलान कर रही थी कि मित्रता दिमाग से नहीं, भावनाओं के रिश्ते में बनाई जाती है। ये गहराई है उन भावनाओं की। कृष्ण और सुदामा बचपन में खेला करते थे। सुदामा बचपन से ही गरीब था और बड़े होने तक भी गरीब रहा। लेकर अपने मित्र को अपने सिंहासन पर बिठा दिया। देखा तो उसके पांव में छाले पड़े हुए थे। खून बह रहा था उसके पैरों से। कृष्ण ने अपनी बहती हुई गंगा, जो उसकी आंखों से बह रही थी, उसके पांव को धो दिया। यहां फिर 1 मिनट रुकूंगी। भगवान जब भक्त को याद करते हैं ना, तो स्वयं उसके लिए रो देते हैं। सुदामा उसे मित्र मानते मानते भगवान मानने लगा था। कृष्ण स्वयं रोने लग गए। उसने अपने भक्त के पांव को भिगो दिया अपने आंसुओं से। सुदामा आश्चर्यचकित हुए जा रहा था। उसकी आंखों से भी वो भावनाओं के आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मित्र, तुम इतने दिन बाद क्यों आए हो? आज ऐसी मित्रता हम निभाते हैं क्या? आज कलयुग है, कृष्ण आज भी है और सुदामा आज भी है, परंतु मित्रता वो नहीं है। आज दिमाग के रिश्ते हैं, उस वक्त भावनाओं के रिश्ते हुआ करते थे। आज हम सिर्फ बात किस लिए करते हैं कि मैं बात इसलिए करूं, मेरा फ़ायदा किस में है? मेरे जैसी गाड़ी है तुम्हारे पास, मेरे जैसे 4-5 बंगले हैं, तो तुम मेरी मित्रता के लायक हो, वरना तुम लायक नहीं हो।
आज रिश्ते दिमाग से निभाए जाते हैं, अपना फ़ायदा सोचकर। दुख का कारण, स्ट्रेस का कारण समझते जाइए। इस स्टोरी के ज़रिए कितनी सारी चीज़ें आज क्लियर होने वाली हैं। जाकर अपने कक्ष में ले गया उसे, सुदामा को, कृष्ण, और उसने अपने बेड पर उसको बिठाया। बड़े प्रेम से कहा, मेरी भाभी ने कुछ भेजा है मेरे लिए। सुदामा ने कहा, नहीं, कुछ नहीं भेजा है। उसने पीछे अपनी पोटली छुपा रखी थी, एक गंदी सी पोटली थी जिसमें 3 मुट्ठी कच्चे चावल थे। आज अगर आपसे कोई मित्रता करता है, आप उसके कच्चे चावल खाएंगे? आप उसको गेट के बाहर रखेंगे? कौन है ये बेकार आदमी? रिश्ते भावनाओं के। दादी नानी कहा करती थी, रामायण पढ़ो, 2 लाइनें ही पढ़ो, पढ़ो तो सही। शिव पुराण पढ़ो, गीता पढ़ो, जीने के अंदाज मिलेंगे। जीना किसे कहते हैं, जीने की कला क्या होती है, ये उसमें लिखा होता था। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हम इतने बिजी थे, हमारे पास वक्त ही नहीं है। हमें जो चाहते हैं हम उनसे भी बात नहीं करते क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम इस मायावी चकाचौंध में इतना खो गए कि हमें ये लगा कि उससे आगे पहुंचना है। बस उसने 1 करोड़ कमाया है तो मुझे 1 अरब ज़रूर कमाना है। दौड़ दुख का कारण, आज की स्थिति का सबसे बड़ा कारण। अपनी पीठ के पीछे छुपाए उस पोटली में 3 मुट्ठी चावल थे। कृष्ण ने वो मुट्ठी चावलों की जो पोटली थी वो उसके हाथ से छीन ली और खोलकर 1 मुट्ठी खाई, दूसरी मुट्ठी भी खाई। कितना भावपूर्ण दृश्य होगा ये उस वक्त का। खो जाइए इस काल्पनिक चित्रण में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे जिंदगी में मित्रता का रस भरने लगा है, जैसे भावनाएं, करुणा और स्नेह हमारे अंदर आता जा रहा है। 1 मुट्ठी खाई, दूसरी मुट्ठी खाई तो कृष्ण को लगा जैसे 56,000 भोग मेरी थाली में किसी ने परोस दिए हैं। तीसरी मुट्ठी खाने लगा तो रुक्मणी ने रोक दिया। क्या कर रहे हैं स्वामी, 2 लोग तो दे ही चुके हैं इसे, अब वैकुंठ भी दे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने तीसरी मुट्ठी वापस रख दी। गरीब सुदामा 2 लोगों का स्वामी पल भर में कैसे होगा। हम में क्या मिसिंग था, मैं उसी बात पर आ रही हूँ। जब वो गरीब था उसने भगवान को धन्यवाद देना कभी नहीं छोड़ा। 1 चपाती उसको खाने को मिलती थी, उसमें से भी आधी वो अपनी गाय को खिलाता था। कहता था, भगवान तेरा शुक्रिया है। हमने कभी धन्यवाद किया भगवान को? आज से 5 साल पहले वाली जिंदगी में भी नहीं किया और आज तो हम कर ही नहीं रहे हैं। उसने हमेशा धन्यवाद, शुक्रिया कहना नहीं छोड़ा और हमने कभी किया नहीं। अब जब धन्यवाद ही नहीं किया तो भगवान क्या करेगा। उस वक्त भगवान ने सोचा, ये कैसा इंसान है, इसको मैं कुछ भी नहीं देता तो भी धन्यवाद। भगवान उसकी सहनशीलता से भरता चला गया, भरता चला गया। भगवान ने कहा, कैसा इंसान है ये रामायण, ये शिव पुराण, ये गीता हमें जीने के मतलब समझाती है। उस वक्त धन्यवाद देता चला गया। उसकी झोंपड़ी में से पानी टपकता था जब वो अंदर बैठता था, जब बारिश होती थी तब भी धन्यवाद दिया उसने। शुक्रिया भगवान, कम से कम एक छत तो है मेरे ऊपर। धन्यवाद और संतुष्टता, जो था उसी में सब्र किया उसने। वो हमारे अंदर ना पहले था ना आज है। हमने धन्यवाद किया कभी किसी चीज़ का? हमने उस जल का धन्यवाद किया जो रोज़ हमारी प्यास बुझाता है। अगर ये जल ना हो तो हम जी नहीं सकते। अगर ये अन्न ना हो तो हमारी पेट की क्षुधा शांत नहीं हो सकती। हमने कभी धन्यवाद किया? भगवान तूने मुझे इतना दिया है, तू मुझे रोज़ सांस देता है, जीने की कला देता है रोज़।
मुझे जगाता है, मुझे सांसें देता है, मैं काम करता हूँ अपना। हमने धन्यवाद दिया? हमने अपनी बिजनेस डील वाली चेयर को कभी नमस्कार किया? तुम देती हो मुझे, तुम मुझे रोजगार देती हो, मेरा घर चलता है, उससे धन्यवाद तुम्हें। तुम्हारा कोई काम करता है, तुम धन्यवाद देते हो उसे? नहीं दिया। सुदामा ने संतुष्टता और धन्यवाद को जीवन में कभी नहीं छोड़ा। ये दो चीज़ें हमें सिखाती हैं कि सुदामा जैसा गरीब इंसान संतुष्टता और धन्यवाद करते करते भगवान को भी पिघला गया और उन्होंने हर जन्म के लिए उसको 2 लोकों का स्वामी बना दिया। अपने आप को अचानक एक राजमहल में और राजसी ठाट बाट में देखकर वो अपने आप को पहचान नहीं रहा था। ये हो क्या रहा है, ऐसा मेरे साथ ये क्या हुआ? और उधर सुशीला उसकी पत्नी अपने आप को अप्सरा के रूप में आईने में देखकर हैरान थी। ये क्या हुआ है मेरे साथ? धन्यवाद देना नहीं छोड़ा और जितना था उसमें संतुष्टता को धारण किया। यदि हमने भी जीवन में धन्यवाद नहीं छोड़ा होता देना भगवान को, और संतुष्टता जीवन में कभी नहीं छोड़ी होती, तो आज जो हो रहा है ना वो कभी नहीं होता। 1 करोड़ रुपया कमाने के बाद भी और चाहिए, और दौड़ रहे हैं, पता नहीं जाना कहाँ है। और जो आज भी हमें मिल रहा है ना उसका भी कोई धन्यवाद नहीं है। आज कंप्लेंट है भगवान से, 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी, मुझे नई गाड़ी दिला देना। भगवान कभी भी प्रसाद का भूखा नहीं होता है, क्योंकि भगवान भोग लगाता ही नहीं है, भगवान का शरीर ही नहीं है। जिसका शरीर है वो भगवान नहीं, वो तो भावनाओं का भूखा है। 2 अश्रु बहाकर करुणा और प्रेम और स्नेह से उसको पुकारिए, आज भी वो आपके आंगन में खड़ा हुआ मिलेगा तुम्हें। पुकार कर देखिए। वो कोई सुपरमार्केट है जो गाड़ी दिला देगा? वो किसी मीटिंग में बैठता है जो आपके बच्चे का को एडमिशन दे देगा? भगवान भावनाओं का भूखा है, करुणा का भूखा है, तुम्हारे स्नेह का भूखा है। सुदामा ने यही तो किया। सुदामा कितना गरीब था, फटे पुराने कपड़े, एक पानी से भीगी हुई उसकी झोपड़ी, उसमें भी धन्यवाद। जो मिला उसमें संतुष्टता। सबसे बड़ी वेल्थ क्या है, एक ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है? सेटिस्फैक्शन, जो हमने जीवन में कभी पाया नहीं। सुदामा की इस स्टोरी ने हमें कितना कुछ सिखा दिया, कितना कुछ सिखा दिया। इसके लिए 2 लाइनें बोलना चाहूँगी कि तुझे तेरे महल में मखमली गद्दों पर भी नींद नहीं आती, और मुझे मेरी झोंपड़ी में कांटों पर भी होश नहीं रहता। सुदामा को नींद आ जाती थी, उसको पता ही नहीं चलता था मैं कहाँ सो रहा हूँ। और आज मखमली गद्दों पर भी हमें नींद नहीं आती, क्योंकि ना तो संतुष्टता है ना धन्यवाद है।